चुनाव का मौसम आते ही मुंगेर में हथियारों की मंडी में तेजी आ जाती है और ऐसे में मुंगेर पुलिस के लिए खासा चुनौती हो जाता है कि हथियारों की मंडी में नकेल कसें। ताजा मामले में पुलिस ने दियारा में संचालित अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है, जहां से पुलिस ने 2 तस्कर को 15 निर्मित और 8 अर्धनिर्मित पिस्तौल और हथियार बनाने के ढेरों उपकरण के साथ गिरफ्तार किया है। इस मामले में मुंगेर एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि हमजापुर थाना अंतर्गत एक व्यक्ति हथियारों की डिलीवरी देने के लिए जा रहा है, जिसके बाद सदर डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया और जब पुलिस लंगमा बस स्टैंड पहुंची तो एक व्यक्ति झोला लेकर भागने का प्रयास किया, जहां से पुलिस ने उसे पकड़कर जब थैला की तलाशी ली तो उसमें 15 निर्मित पिस्टल मैगजीन सहित बरामद हुआ है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जो हमजापुर थाना क्षेत्र निवासी जामा महतो उर्फ जमादार महतो है। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने नाव से गंगा पार कर फरदा दियारा में छापेमारी की, जहां 4 मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। वहां से सफिया सराय थाना क्षेत्र निवासी रोशन यादव को गिरफ्तार किया गया। हथियार बनाने वाले सभी कारीगर गंगा और काश के जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पुलिस ने कुल 15 निर्मित पिस्टल, 4 बेस मशीन, 8 अर्धनिर्मित पिस्टल, 1 हैंड बेस मशीन सहित बड़ी संख्या में हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। एसपी ने बताया है कि फरार 4 लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही एसपी ने बताया है कि मुंगेर पुलिस के द्वारा चुनाव के पूर्व से ही गंगा दियारा से लेकर जंगलों तक में सघन छापेमारी अभियान चला रहे हैं और विगत 1 सप्ताह के अंदर पुलिस के द्वारा 7 मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है, जिसमें 5 गिरफ्तार हुए हैं और 23 हथियार को बरामद किया गया है। साथ ही आर्म्स एक्ट के 100 मामलों को स्पीडी ट्रायल के लिए चिन्हित किया गया है और 10 साल के अंदर हुए आर्म्स एक्ट के चिन्हित अपराधियों के विषय में जानकारी लेते हुए उनके आचरण की जांच की जा रही है। मुंगेर पुलिस के साथ ही चुनाव एसटीएफ भी जिला में काम कर रही है। चुनाव को लेकर मुंगेर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। ये 11 अक्टूबर 2025 को गुप्त सूचना पुलिस को मिली कि हेमजापुर थाना अंतर्गत कुछ लोग जो है हथियार की अवैध तस्करी कर रहे हैं और अवैध हथियार ले जा करके उसको बिक्री कर रहे हैं। तो ऐसे में हम लोगों का टीम गठन हुआ, एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में टीम गठन किया गया। हम लोगों की डीआईयू टीम और एसएचओ हेमजापुर की टीम इसमें शामिल हुई। शिवकुंड के पास एक व्यक्ति जो संदिग्ध हम लोगों को था, वो हम लोगों ने उसको सर्च किया। सर्च में उसके पास जो झोला था उसमें से करीबन 15 हथियार बरामद हुए जो कि पूरे फिनिश्ड थे और कुछ मैगजीन बरामद हुई। उसको अरेस्ट करके हम लोगों ने जब और पूछताछ स्टार्ट करी तो मालूम पड़ा कि फरदा दियारा में ये हथियार निर्माण कार्य चल रहा है और अगर वहां पे रेड होगी तो फिर आगे भी हम लोग को और सफलता मिल सकती है। तो ऐसे में जो टीम है वो उसमें आगे भी रेड किया, फरदा दियारा में जाके रेड किया। रेड करने के उपरांत वहां पे जहाँ पे हथियार निर्माण हो रहा था वहां पे हम लोगों ने उसको रेड किया जगह को, जहां से हम लोगों को 4 बेस मशीन बरामद हुई और इसके अतिरिक्त हम लोगों को 8 अर्धनिर्मित हथियार बरामद हुए जो कि अभी फिनिशिंग उसकी चल रही थी। इसके अलावा और अन्य सामान जिससे हथियार निर्माण किया जाता है वो सब बरामद हुआ। इसमें 2 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है। ये इनके जो नाम है वो है, एक है जामा महतो उर्फ जमादार महतो, ये शिवकुंड का रहने वाला है, और एक और व्यक्ति जिसका नाम रोशन यादव है जो कि फरदा का रहने वाला है। ये दोनों हथियार सप्लाई करते हैं और हथियार का बनवा करके आगे इसको सप्लाई बेचते हैं। इसमें और भी हम लोगों के नाम सामने आए हैं जो और हथियार बनाने में कार्यरत हैं और जो मिस्त्री जो वहाँ पे हथियार बना रहे थे उन सबके भी नाम सामने आए हैं। जल्दी उन पे भी रेड करके हम लोग अरेस्टिंग करेंगे और इसमें इन लोगों के जो आपराधिक इतिहास है उसका भी हम लोग पता लगा रहे हैं। जो टीम हम लोगों की इसमें शामिल है उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये हम लोग एक रूटीन एक्टिविटी है, पहले भी मुंगेर पुलिस के द्वारा तत्पर इस पर कार्रवाई हमेशा करते हम लोग आ रहे हैं। आगे भी जो सूचना हम लोग को मिलती है उस पर हम लोग एक्टिवली काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जो मिनी गन फैक्ट्री है उस पर उद्भेदन करें, उसमें अरेस्टिंग करें। तो ऐसे में ये हम लोग की कार्रवाई और तेज हो गई। हम लोगों ने आसूचना संकलन के लिए और भी टेक्निकल सर्वेलेंस शुरू कर दिया है। इसमें एक अभियान हम लोगों ने जो शुरू किया है खासकर इलेक्शन को देखते हुए, वो स्पीडी ट्रायल का अभियान है। इसमें हम लोगों ने करीबन 100 केस को चिन्हित किया है जिसमें गवाह उपस्थापन के चलते जो है वो ट्रायल कंक्लूड नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में हम लोगों ने उसकी लिस्ट बनाई है और वो हम लोगों ने जो डिस्ट्रिक्ट जज महोदय से मिल करके और डीपीओ वगैरह से मिल करके भी इसमें त्वरित विचारण के लिए उसमें कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने पिछले 10 साल के केसेस चिन्हित किए हैं जो कि आर्म्स एक्ट के हैं और जिसमें करीबन 2800 अभियुक्त उसमें पहले जेल जा चुके हैं। उन सभी का लिस्ट बना के थानावार वेरिफिकेशन इन लोगों का हो रहा है कि वर्तमान में उनकी क्या गतिविधि है, क्या उनकी हरकत है, तो उस पर भी हम लोग निगरानी रख रहे हैं और हम लोग अपने सूचना तंत्र को और मजबूत कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसमें और भी इसमें सफलता इसमें मिलेगी। हम लोग हम लोगों का ये प्रयास है कि बिल्कुल हथियार जो निर्माण कार्य है उस पर
पूरी तरह अंकुश लगाया जाए। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उन सभी को जो है उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और हम लोगों की जो टीम है काम कर रही है, इसमें एसटीएफ की भी टीम मुंगेर जिला में काम करती है। उनके भी समन्वय से हम लोग जो है इनपुट के आधार पे, ज्वाइंट रेड के आधार पे भी हम लोग कार्रवाई करते हैं। पिछले एक सप्ताह पहले भी हम लोगों ने मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया था, पहले भी हम लोग करते आए हैं और आगे भी मुंगेर पुलिस इसमें सख्त कार्रवाई करेगी। 6 अक्टूबर 2025 से आदर्श आचार संहिता जो है वो प्रभावी हो गई है और मुंगेर पुलिस की कार्रवाई उसी हिसाब से हम लोग जो है आगे का काम कर रहे हैं। पूरे जिला भर में हम लोगों के 6 चेक पोस्ट बने हैं, जिसमें 3 शिफ्ट में हम लोगों ने फोर्स और पदाधिकारी दिया है। इसके अतिरिक्त 13 जगह पे एसएसटी पॉइंट्स बने हैं, स्टैटिक सर्वेलेंस टीम बना है, जिसमें मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स और पदाधिकारी 3 शिफ्ट में 24 घंटे कार्यरत है। अर्धसैनिक बल हमारे जिला में पर्याप्त संख्या में आ चुका है, जो कि प्री पोल एक्टिविटीज कर रहा है, जिसमें हम लोगों ने शेड्यूल के हिसाब से सभी थानों में उसको बांटा है और उस थाना क्षेत्र में ये एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई, फ्लैग मार्च, वांछित अपराधियों के विरुद्ध छापेमारी, शराब के विरुद्ध छापेमारी, इन सब में एक्टिवली हम लोग काम कर रहे हैं। 6/10/2025 से जब से एमसीसी लागू हुआ है तब से जो हम लोग की मुंगेर पुलिस की कार्रवाई है वो इस प्रकार है कि 7 मिनीगन फैक्ट्री हम लोगों ने उद्भेदित की है, जिसमें करीबन 23 अवैध हथियार बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त शराब के विरुद्ध 765 लीटर हम लोगों ने बरामद किया है छापेमारी में और हम लोगों ने करीबन 5 हॉटस्पॉट पे रेड की है अर्धसैनिक बलों के सहयोग से, जिसमें करीबन 20,000 लीटर जो कि अनप्रिपेयर्ड माल था वो भी निरस्त किया गया है। इसके अतिरिक्त जो वाहन चेकिंग को और सघन बनाया गया है, एसएसटी पॉइंट्स और सघन तरीके से काम कर रहे हैं। 7 लाख लगभग कैश बरामद हुआ है, जिसको स्क्रीनिंग कमेटी को हम लोगों ने रेफर कर दिया है और स्क्रीनिंग कमेटी उसमें उसका जांच करके उसको आगे निर्णय लेगी। और इसी ढंग से हम लोगों के जो गैर जमानती वारंट है वो करीबन 320 हम लोगों ने एमसीसी लागू होने के बाद से निष्पादन किए हैं। सीसीए 3 की कार्रवाई हम लोगों ने 107 व्यक्तियों के विरुद्ध की है और एमसीसी पीरियड में करीबन 350 लोगों को बाउंड डाउन किया है और जो लगभग अभी जो टोटल फिगर है वो 2800 के आसपास है। 2800 लोगों को हम लोगों ने बाउंड डाउन किया है। इसके अतिरिक्त हम लोगों का जो विशेष अभियान चल रहा है आर्म्स एक्ट के अक्यूज्ड के विरुद्ध, तो करीबन 2800 की संख्या हम लोगों ने चिन्हित की है जो पिछले 10 साल में आर्म्स एक्ट के अक्यूज्ड रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन ड्राइव चल रहा है। गुंडा पंजी में जो अंकित नाम है वो करीबन 4000 है पूरे जिला में, उनका हम लोग साप्ताहिक वेरिफिकेशन करते हैं, थाना में बुला के गुंडा परेड होती है। ये सब कार्रवाई चल रही है, जगह जगह पे एरिया डोमिनेशन, फ्लैग मार्च चल रहा है। इसमें हम लोगों का उद्देश्य यही है कि जो पब्लिक है उसमें हम ज्यादा कॉन्फिडेंस दे पाए पब्लिक को कि स्वच्छ और भय मुक्त इन्वायरमेंट में हम लोग चुनाव कराएं और किसी भी तरह की कोई विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न ना हो। और मुंगेर पुलिस इन सभी चीजों पे तत्पर कार्य कर रही है। 3 का कार्रवाई हुआ है, वो अभी जो ऑर्डर पास हुआ है जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा, वो हम लोग के ही जो जिला में थाने हैं वो दूरी के हिसाब से हम लोगों ने तय किए हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई कोतवाली या कासिम बाजार क्षेत्र का है तो उसको गंगटा या संग्रामपुर जाकर के हाजिरी लगानी है, तो वो साप्ताहिक उसमें डेट आती है, उसमें वो लोग हाजिरी लगाते हैं।